स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों का खोज का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। खोज के एग्ज़ाम के रिजल्ट के पहले मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों का अगर IIT आश्रम में एनरोल करवाना चाहते हैं तो खोज के एग्ज़ाम के रिजल्ट के बेसिस पे अगर आप 29 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 5% एडिशनल स्कॉलरशिप मिलेगी डिफरेंट कोर्सेज पे। सपोज अगर आपका खोज एग्ज़ाम का रिजल्ट 40% आया है, आपको 40% स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आपको 5% एडिशनल स्कॉलरशिप दी जाएगी अगर आप 29 अक्टूबर से पहले रजिस्टर करवाते हैं तो। ओके, लेट्स मूव टू द वीडियो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसिड? ओके, characteristics of an acid. Okay, bitter taste, it is a characteristics of a base. Slippery feel, it is also a characteristics of base. Turns blue litmus paper red, yes, it is the characteristics of acid. Turns red litmus paper to blue, that is the characteristics of base. So the correct answer is option C. Okay, let's move to the next question. The solder wire is an alloy of, solder wire is the mixture of tin and lead, Pb and Sn. It has low melting point, used for the joining the PCBs, electric circuits, electric wires. So the option B is the correct answer. Let's move to the next question. Which of the following non-metal is stored in water? Okay, good question. Phosphorus. Phosphorus is the highly reactive नॉन-मेटल। ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर हम इसको ओपन में रख दें तो ये एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेगा और बर्न होना, कंबशन करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका एयर से कांटेक्ट ना हो, इसलिए हम इसको किस में स्टोर करके रखते हैं? वाटर में स्टोर करके रखते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Some materials like magnesium ribbon, aluminium foil, copper wire and charcoal powder were taken in different test tube labeled as P, Q, R, S. So P में क्या है हमारा? मैग्नीशियम है। Q में क्या है हमारा? एल्यूमिनियम है। R में क्या है? कॉपर वायर है। एंड S में क्या है? चारकोल, दैट मीन्स कार्बन है। Charcoal is the form of carbon. Okay, now 5 ml of dilute hydrochloric acid, HCl लिया हमने 5 ml, was added to each test tube. Okay, हर एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिया? थोड़ा थोड़ा 5 ml HCl डाल दिया। Okay, when a burning matchstick is brought near to the mouth of each test tube, in which case pop sound would be heard. So अपने को ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। Which gas burns with pop sound? H2 gas burns with pop sound. Okay, so question is कौन से टेस्ट ट्यूब में पॉप साउंड आएंगे? So let's explore all test tubes. Let's see the first P. Okay, यहां पे रिएक्शन होगा, यस, H2 गैस बनेगी। ओके, यहां पे भी H2 गैस बन रही है। Al प्लस HCl दैट विल गिव AlCl3 प्लस H2, यहां पे भी H2 गैस बन रही है। Cu प्लस HCl, यहां पे रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि Cu इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स प्लेट्स, तो यहां पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट एस टेस्ट ट्यूब की बात करें, सी, चारकोल इज अ नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल्स एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इस एस के अंदर भी हमारे पास में रिएक्शन नहीं होगा। हाइड्रोजन गैस दो जगह फॉर्म हुई, दैट इज पी एंड क्यू में। सो पॉप साउंड भी कहां सुनाई देगा? पी एंड क्यू में। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which form is phosphorus highly inflammable? What is inflammable? The substance that has the very low ignition temperature are known as the inflammable substance.
So white phosphorus that is highly inflammable, उसका इग्निशन टेम्परेचर ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है उसको वाटर में स्टोर कर सकते हैं, दैट इज फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस ऑफ द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस दैट इज हाईली इनफ्लेमेबल, रूम टेम्परेचर में ओपन में रख दिया तो भी बर्न हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, व्हाइट फॉस्फोरस। Study the characteristics of the substance X given below. High melting point, good conductor of electricity and the malleability. ये तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है? मेटल्स की होती है। Metals have high melting point, good conductor of electricity, malleability, ductility, sonorous, lustrous. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है? मेटल्स की है। Based on the above characteristics, what could X be? Okay, silicon, it is metalloid. So this option is eliminated. B, sodium chloride, it is a compound. So this option is also eliminated. Iron, yes, this could be our answer because it is a metal. And carbon, this is non-metal. So this option is also eliminated. So the option C is the correct answer, option C. Okay, let's move to the next question. LPG is mainly consist of two hydrocarbon. LPG mainly consists of butane and isobutane. So option D, that is the correct answer. Next question. An electric spark is struck between two electrodes placed near each other inside a closed tank full of petrol. What happened? See, पेट्रोल इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अगर उसको कहीं से भी थोड़ा सा इग्निशन टेम्परेचर तक अपना हीट मिल गया, दैट विल स्टार्ट कंबस्शन। बट यहां पे सिचुएशन इज लाइक पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, स्पार्क हो रहा है, उसकी वजह से पेट्रोल अपने इग्निशन टेम्परेचर तक तो पहुंच रहा है, लेकिन एज टैंक इज फुल, टैंक क्या है हमारा? फुल है, तो वहां पे नो O2 होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी। अब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो वन ऑफ द 3 नेसेसरी कंडीशंस ऑफ कंबशन इज आल्सो नॉट फुलिंग। तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। सो नथिंग विल हैपन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following metal can displace hydrogen? Okay, so there is the thing called reactivity series, K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au and Pt. This is the reactivity series. The topmost metal is highly reactive. And this bottommost metal, platinum, is least reactive. And reactivity decreases in this order. Okay, so now let's see the question again. Which of the following metal can displace hydrogen? See, copper here. This is less reactive than hydrogen. क्या आप अपने से कमजोर आदमी को धक्का देके हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते। ऑब्वियस सी बात है, हटा सकते हैं। आप अपने से भारी आदमी को धक्का देके नहीं हटा सकते हैं। कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। सो द करेक्ट कॉपर इज रॉन्ग आंसर। सिल्वर अगेन लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, गोल्ड लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, एंड आयरन, दिस इज आयरन and this is hydrogen. Iron can displace hydrogen from its place because Fe is more reactive than the hydrogen. So the correct answer is the option D. Identify the metal used in crackers which when ignite produce a white dazzling light. Okay, so the magnesium on burning produce magnesium oxide plus white dazzling flame. That's why magnesium used in firecrackers to produce a white flame. So option C is the correct answer, magnesium. Okay, now let's see the next question. Which metal will displace hydrogen from aqueous solution of acid but not from the
cold water. Again the question is based on the reactivity series. I am writing the reactivity series again. K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au, and the last one is platinum. So the first one is calcium. See, we are having the two things. One is acid, and acids contains H plus ions, and the other one is cold water, that is H2O. Okay. So calcium can react with the both acid and the cold water because it can displace H from the acid and the H from the water, hydrogen from the water. Sodium, same thing with it is more reactive than the calcium. It can also react with the both acid and the cold water. Okay. Copper, this one is copper. Copper does not react with the hydrogen. Yeah, if I am reaction is like this. This is acid, no reaction. And the situation is like this. This H2O is cold water. Again, no reaction. So it can, because copper is less reactive than the hydrogen. Okay, so last one option is zinc. The situation is like zinc. This situation is Zn plus H2SO4, Zn SO4 plus H2. And Zn plus H2O. Now this water is cold water. No reaction. Why no reaction? Because water is cold and the zinc is comparatively less reactive than this all these. It is moderately reactive. It reacts with warm water, steam, but it cannot react with the cold water, but it can react with the acid like H2SO4. I can take example of HCl also. It can displace hydrogen from the acid but not from the water, especially cold water. ठंडे पानी से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. So the correct answer is option D, zinc. Let's move to the next question. Which non-metal is used in the manufacture of the fertilizers? Mostly fertilizers हमारे क्या होते हैं? N, P, K based होते हैं. N is nitrogen, P is potassium, and P is phosphorus, and K is potassium. So these two are the non-metals. And the K, potassium is metal. So now let's explore the option. Oxygen, wrong. Nitrogen, yes. Helium, wrong. Argon, wrong. So the correct answer is option B, nitrogen. Let's move to the next question. Where is kerosene mainly used? Kerosene पुराने जमाने के अंदर लाइटनिंग के लिए लैंप्स में यूज किया जाता है, लेकिन nowadays it is used as the ATF, air traffic fuel, a fuel in the jet engines, option B. Okay. Study the given figure. Based on the given below chart, what could X be? See, X ये रहा हमारा. X क्या है? सबसे पहली चीज एक फॉसिल फ्यूल है. Let me change the color. X क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है. Okay. Stored under high pressure as the CNG. Okay. And what is the other characteristic used in the manufacturing of the chemicals and the fertilizer? See, CNG, compressed natural gas. Mainly consist of hydrocarbons. और उन हाइड्रोकार्बन से हम बहुत सारे अदर केमिकल सब्सटेंसेस भी बना सकते हैं. सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर द ऑप्शंस. पेट्रोल नो, डीजल नो, केरोसिन नो, नेचुरल गैस यस. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30. मीथेन bonds in air to form. See, मीथेन CH4, that is हाइड्रोकार्बन. और जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होगा तो वी विल गेट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इफ सफिशिएंट ऑक्सीजन इज अवेलेबल, सफिशिएंट O2 is available, then we will 100% we will get कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. हाइड्रोकार्बन के कंबशन के बारे में बात करना है. मीथेन इज हाइड्रोकार्बन.
What are the hydrocarbons? As the name indicates, substances formed by hydrogen and carbon only. So the correct answer is this one. Yeah, it could be the also answer CO2 plus H2O. Lekin as it is burning, heat will also produce, and is the question, it is also mentioned that the heat. So the option D is the correct answer. Okay, thank you. I hope I am able to solve your doubts.